हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीपल्स अकेडमी। आई एम शाहिद खान। पीपल्स अकेडमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड ए एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आपके साथ मंथली एमसीक्यूज के फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे हैं। एंड टुडे विल डिस्कस द 2023 September month current affairs with you, and there are like always 20 top 20 MCQs जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्रॉम सितंबर 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड बाकी लोगों से शेयर करते हैं। पीडीएफ जो है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पीपल्स अकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक हम सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन हमारा। सो ये है हमारा आज का पीडीएफ सितंबर 2023 करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन 1 हमारा है, द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 वाज पास्ड इन लोकसभा ऑन। तो लोकसभा में 2023 की जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल है, इसको लोकसभा में कब पास किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 6 दिसंबर 2023। तो देखें दिसंबर का करंट अफेयर यहाँ पे आ गया है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से है तो इसीलिए हमने इसको प्रायोरिटी पे सबसे पहले ये करंट अफेयर रख दिया। सो खैर 2023 का करंट अफेयर एंड बहुत रीसेंट है। तो ये 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पास हुआ एंड राज्यसभा में ये 11 दिसंबर को पास हुआ है, ये आप याद रखेंगे। एंड ये जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है ये 2004 के अमेंडमेंट को एक्ट को क्या करेगी, अमेंड करेगी। यानी कि J&K रिजर्वेशन एक्ट 2004 जो है, J&K रिजर्वेशन एक्ट 2004 को अमेंड करेगी ये बिल, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023। एंड इसमें स्पेशली एसटीज, एससीज और ओबीसीज की रिजर्वेशन की बात की गई है, ये आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है जम्मू एंड कश्मीर एग्जाम्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, विच प्रोडक्ट ऑफ भद्रवा हैज़ गॉट जीआई टैग रिसेंटली। तो रिसेंटली भद्रवा के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो हमारे पास राजमा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये भद्रवा का एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अनारदाना जो है ये रामबन से है, ये रामबन का प्रोडक्ट है एंड इसको रामबन से जीआई टैग मिला है, ये आप याद रखेंगे। एंड मुश्क बुज जो है इट्स ए वेराइटी ऑफ राइस एंड इसको भी जीआई टैग मिला है रिसेंटली। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये J&K से हैं, तो आप इनको स्पेशली याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, व्हाट इज द ऑफिशियल यूनेस्को डिजिग्नेशन फॉर होयशाला टेम्पल्स इन कर्नाटका। तो कर्नाटका की कुछ जगहों पे ये टेम्पल्स हैं, ठीक है। ये जो जगह आप कर्नाटका की देख पा रहे हैं। एंड ऑफिशियल यूनेस्को डिजिग्नेशन क्या है इसके लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, सेक्रेड एसेम्बलेंस ऑफ होयशाला। तो ये कर्नाटका में है एंड अब यूनेस्को साइट है हमारे लिए, ठीक है। देर आर नाउ 42 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ठीक है। यूनेस्को हेरिटेज साइट इंडिया में अब 42 हो गए हैं, ठीक है। एंड 42nd कौन सी है ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गरबा जो है इसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल साइट डिक्लेयर किया है, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, ये आप याद रखेंगे। इंटेंजिबल हेरिटेज साइट बहुत सारी हैं, जैसे कि हमारे पास दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता है, दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता। एंड इसी तरह से छाव डांस भी एक इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है, सॉरी इंटेंजिबल डिक्लेयर किया गया है इसको यूनेस्को के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे, देयर आर 42 हेरिटेज साइट्स। ये हेरिटेज साइट्स और इंटेंजिबल साइट्स अलग अलग हैं, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कर्नाटका से हेरिटेज साइट है जो इसका ये ऑफिशियल डिजिग्नेशन है जो कि यूनेस्को ने दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच कंट्रीज वुमेन क्रिकेट टीम वन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स में किस कंट्री की वुमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो रिसेंट गेम्स हुई हैं, तो इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम ने ये गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में, जो कि हुई थी होंगजू चाइना में, ये आप याद रखेंगे। एंड वुमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल हाल ही में पार्लियामेंट के द्वारा पास की गई है एंड इसका ऑफिशियल नाम जो है इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का वो क्या है? तो वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये इसका नाम है एंड ये रिजर्वेशन बिल जो है ये अब एक्ट बन चुकी है। बिल एक्ट तब बनती है जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं उस पर, ये आपको पता होगा आई होप। एंड ये अब 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है
एंड इसके द्वारा 1/3 रिजर्वेशन दी गई है वुमेन को। एंड कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ये पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ये आप ध्यान रखेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच कंट्री होस्टेड द इनॉग्रल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर एशियन मेंबर कंट्रीज इन द साउथ नटूना सी। तो साउथ नटूना सी में एशियन कंट्रीज के लिए किस कंट्री ने होस्ट की इनॉग्रल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? तो एशियन कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं? साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया। एंड ये 10 कंट्रीज हैं। एशियान एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1967 में बनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया ने ये इनॉग्रल सेशन जो है होस्ट किया है। एंड एक्सरसाइज का नाम आपको बता दूं तो है SX01N। तो ये नाम है एक्सरसाइज का। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच पेटीएम सर्विसेज। तो किस पेटीएम सर्विसेज के द्वारा पहला यूपीआई एटीएम सर्विस जो है वो लॉन्च की गई है, यूपीआई एटीएम सर्विस? तो यहाँ पे इसका नाम है, करेक्ट ऑप्शन है हिटाची पेमेंट सर्विसेज। तो इनके द्वारा पहला यूपीआई एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम है, ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। The Asian Development Bank is set to construct 25 megawatt solar power plant। तो 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट जो है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो कहाँ पे कर रहा है हमको ये बताना है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये जो है सोलर पावर प्लांट जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एडीबी के द्वारा। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 बहुत फेमस ये न्यूज़ में था। तो ये पहला सोलर मिशन है इंडिया का। एंड ये 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये आंध्र प्रदेश में है, ये आप याद रखेंगे। श्रीहरिकोटा आइलैंड आंध्र प्रदेश में है। एंड आंध्र प्रदेश में 2 लेक्स हैं, पुलिकट एंड कोलेरू लेक, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, आप याद रखेंगे। पारादीप पोर्ट जो है उड़ीसा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, विच एयरपोर्ट हैज वन द वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023। तो ये प्राइज जो है किसके द्वारा किस एयरपोर्ट को मिला है इंडिया में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड ये अवार्ड जो है ये एयरपोर्ट जो है ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में ये एयरपोर्ट है। एंड इसको ही ये अवार्ड मिला है, वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023। एंड चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्विकली कवर अप द टॉप 20 MCQs ऑफ सितंबर 2023 अदरवाइज हमारा MCQ डिस्कशन का जो वीडियो होता है बहुत लंबा होता है, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स हम कोशिश कर रहे हैं कि अंडर 20 मिनट्स इन 20 MCQs को हम कवर करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये हमारे पास 11th क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति। तो ड्रोन्स का एक यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि एक एक्सरसाइज शुरू की गई थी ड्रोन्स की। एंड ये कहाँ पे हुई? तो मैं आपको बता दूं, ये हुई है यूपी में, गाज़ियाबाद में, यूपी गाज़ियाबाद। एंड ये जॉइंटली किसने होस्ट ऑर्गेनाइज की है? तो इसमें हमारे पास है इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो एक एयर शो है ये ड्रोन्स का, जो इन दोनों मिलके हम कह सकते हैं कि किया है। एंड कहाँ पे? गाज़ियाबाद यूपी में, आप ध्यान रखेंगे। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड यूपी में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है धुंधवा नेशनल पार्क, धुंधवा नेशनल पार्क, धुंधवा नेशनल पार्क, ये आप याद रखेंगे। एंड यूपी में गोविंद बल्लभ पंत सागर भी है, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत सागर इज इन यूपी ऑल्सो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12 हमारे पास है, विच 2 ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेटेड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस के लिए
किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने कोलैबोरेट किया है? तो हमारे पास है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड टाटा मोटर्स। तो IOCL एंड टाटा मोटर्स ने कोलैबोरेट किया है एंड प्रोजेक्ट है किस पे? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बसेस। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से लेके ये करंट अफेयर बन सकता है, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत होता है ऐसे जो पेट्रोल डीजल यूज़ होता है। सो ये एक अल्टरनेटिव की शक्ल में हमारे पास होगा इन कमिंग टाइम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल? वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल हेल्ड? तो इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। एंड गोवा में एक और फेस्टिवल हुआ था इसी साल, पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और लोसर फेस्टिवल होता है, कहाँ पे? लद्दाख में। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 हमारे पास है, विच कंट्री अनवील्ड इट्स कटिंग एज मेन बैटल टैंक? तो एक बैटल टैंक जो है वो अनवील किया है किस कंट्री के द्वारा, जिसका नाम है बर्राक या फिर मेरकावा मार्क 5। तो ये इजराइल ने अनवील किया है। एंड इजराइल और हमास के बीच में एक काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही है। एंड एक मिशन इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है हमास के अगेंस्ट, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। आयरन स्वॉर्ड्स ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन 15। हु हैज़ वन द नॉर्मन बरलॉग अवार्ड 2023? तो नॉर्मन बरलॉग अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है स्वाति नाइक। स्वाति नाइक को मिला है। मैं आपको बता दूं ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर इंडिया में किसको कहा जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, या मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है इंडिया में MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन ये आप याद रखेंगे। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आलिया मीर जो J&K से हैं, इनको मिला है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड रिसेंटली। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है इनको 2023 का। J&K से हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 16 क्वेश्चन हमारे पास है। जस्ट ए सेकंड। तो 16 क्वेश्चन हमारे पास है, विच एयरलाइन हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट अभिनंदन एट 16 एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन के नाम से एयरपोर्ट के 16 इंडिया की 16 एयरपोर्ट्स पे एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है किस एयरलाइन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट अभिनंदन के नाम से? तो ये एयर इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है एट 16 एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 17। शांतिनिकेतन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द है, एट द नहीं है। तो शांतिनिकेतन को क्या रिकॉग्नाइज किया गया है? इंटेंजिबल, बायोडाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल या फिर हेरिटेज साइट? तो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो देयर आर 42 हेरिटेज साइट, मैं आपको बता चुका हूँ। एक रिसेंटली कर्नाटका में है। एंड ये शांतिनिकेतन जो है इट्स इन वेस्ट बंगाल। ठीक है। इससे पहले 2 हुई थी जिनमें से एक धौलवीरा थी गुजरात से एंड रमापा टेम्पल तेलंगाना से। आपको याद होगा। आई होप देयर आर नाउ 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 हमारे पास है, हु हैज रिसीव्ड द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड फॉरम ब्रिक्स? तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड फॉरम ब्रिक्स ये किसको मिला है रिसेंटली? तो ये मिला है शांता थोथम को, ये आप याद रखेंगे। इनको ये अवार्ड मिला है रिसेंटली, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, रिसेंटली हरिकेन डैनियल हैज़ डिस्ट्रॉयड विच कंट्री? तो एक हरिकेन डैनियल नाम से एक हरिकेन आया, किस कंट्री में? एंड यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन है लिबिया, ये आप याद रखेंगे। ये नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है, नॉर्दर्न अफ्रीका में है ये, ठीक है। एंड ये मेडिटेरेनियन सी से नॉर्थ साइड से इसको कवर्ड है। ये मेडिटेरेनियन सी इसके नॉर्थ साइड में है, ठीक है। एंड ये मेडिटेरेनियन सी के साउथ साइड में, आप ऐसे याद रखेंगे। एंड इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, लिबिया की नेबरिंग कंट्रीज में से अल्जीरिया है एंड इसी तरह से इजिप्ट है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है आज का लास्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी ऑपरेशन मुस्कान हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो ऑपरेशन मुस्कान जो है किस सिटी में लॉन्च किया गया है?
सॉरी किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी झारखंड। तो झारखंड में ये मिसिंग चिल्ड्रन के रिगार्डिंग ये है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है CID के द्वारा, ठीक है। तो ये आज के 20 MCQs थे हमारे, एंड मैं आपको बता दूं वी आर ट्राइंग टू कवर क्विकली दीज MCQs, अदरवाइज वी डिस्कस एवरीथिंग, द स्टैटिक पोर्शन, द एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स, बट ये टॉप 20 MCQs थे सितंबर मंथ के। एंड इसी तरह से हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को भी क्विक सेशंस में डिस्कस करेंगे आपके साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। एंड एंड पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि आप बताएंगे संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है। एंड एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एशियन गेम्स में इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिले। क्यूरियोसिटी से जो चीज़ आप सर्च करके पता करेंगे वो आपको भूलेगी नहीं। तो एशियन गेम्स में इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।